हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखिए फिर एक ऑपरेशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे एस का प्रयोग। दिखने में तो सब जगह एज है, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है। अगर ये समझ गए तो मान के चलिए कि एस की सारी समस्या खत्म हो गई। ठीक है, सबसे पहले लिखा है एस। ठीक है, इसको करते हैं। इसके पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो हम इस सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा दिया एज, तो हम देखते हैं कि एज का मतलब क्या है। पहले मैं इसको सेव कर लूँ। गुड, वेरी नाइस। लेट मी शेव हियर, शेव हियर। इसमें कुछ नाम डाल देता हूँ मैं फाइल में। फिफ्टी 55 डाल दिया मैंने। ठीक, चलो तो देखिए, जैसा कि सबसे पहले जो हमें दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे, वो ये है एस। एस का मतलब होता है चूंकि। ठीक है, जैसे कि चूंकि मैं तुम्हारा शिक्षक हूं इसलिए तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, चूंकि चूंकि मैं शिक्षक हूं। अपन सेंटेंस चेंज करते हैं। चूंकि मैं शिक्षक हूं, आपको डांट सकता हूं। आपको डांट सकता हूं। चूंकि मैं शिक्षक हूं, आपको डांट सकता हूं। तो क्या हो जाएगा? एस आई एम टीचर, योर टीचर नहीं, आई एम टीचर। एज आई एम टीचर, आई कैन स्कॉल्ड यू। चूंकि मैं शिक्षक हूं, मैं आपको डांट सकता हूं। एज आई एम टीचर, आई कैन स्कॉल्ड यू। ठीक है, समझ में आया? चूंकि तुम एक मदर हो, तुम्हें बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। एज यू आर अ मदर, यू शुड लुक आफ्टर द किड्स। आपको बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। तुम मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, चूंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। एज आई एम योर एल्डर ब्रदर, आई कैन स्कोल्ड यू। कोई दिक्कत है दोस्तों? नहीं होगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। एस, दूसरा एस का प्रयोग जैसे। अब इसका कैसे? जैसे जैसे कि वह है, हमने कहा वह है, वह है डॉक्टर, वह डॉक्टर की हैसियत, हम ये बोल सकते हैं थोड़ा सा, वह डॉक्टर की हैसियत से काम करता है। वह डॉक्टर की हैसियत से काम करता है, काम करता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ही वर्क्स एज अ डॉक्टर। इसका मतलब है वो ऐसे काम करता है जैसे डॉक्टर काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ट्रेनर के रूप में हूँ। आई एम हेयर एज अ ट्रेनर। मैं यहाँ पर एक ट्रेनर के रूप में हूँ। आई एम हेयर एज अ ट्रेनर। ठीक है, आई एम हेयर एज अ मास्टर। आई एम हेयर एज अ अटेंडेंट, एज एन अटेंडेंट। मैं यहाँ पे एक अटेंडेंट के रूप में हूँ। तो इस प्रकार से एज अ कर लेते हैं। जैसे ही वर्क्स इन दिस ऑफिस एज अ प्यून, मतलब उस ऑफिस में उसकी हैसियत एक प्यून की है, मतलब प्यून जैसे प्यून की तरह काम करता है वो। ठीक है, चलो दोस्तों अगले एज को देखते हैं। अगले एज में क्या है? अगले एज में है क्योंकि। ठीक है, चूंकि या क्योंकि भी बोल सकते हैं। जैसे कि एज आई एम सिक, एज आई एम सिक, आई कांट अटेंड द स्कूल। अरे यार ये कोड, आई कांट अटेंड द स्कूल। क्योंकि, या हम कहें क्योंकि मैं बीमार हूँ। एज आई एम इल, आई कांट अटेंड द स्कूल। मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और भी एग्जाम्पल बना लेते हैं। एज एज यू आर लेट,
एज यू आर लेट, यू कांट कैच द ट्रेन। एज यू आर लेट यू कांट कैच द ट्रेन, चूंकि तुम लेट हो, यू कांट कैच द ट्रेन, तुम लेट हो इसलिए तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते। एज यू आर लेट यू कांट कैच द ट्रेन, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है। एज 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 एज, जैसा वैसा, जैसा वैसा, एज एज, जैसे हम कहें, जैसे हम कहते हैं दूध सा सफेद, दूध सा सफेद, सॉरी, दूध सा सफेद, दूध सा सफेद। और देखिए जैसे हमने कहा तुम, तो पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। दूध सा सफेद, तो क्या हो जाएगा, एज वाइट, वाइट एज मिल्क, दूध सा सफेद। खून सा लाल, तो क्या हो जाएगा, एज रेड एज ब्लड, ठीक। हमने कहा शहद सा मीठा, एज स्वीट एज हनी, ठीक है माय डियर। एक तो ऐसा हो गया, दूध सा सफेद, खून सा लाल, और शहद के जैसा मीठा, और कोयले की तरह काला। जैसे किसी ने बोला भाई लड़का कैसा था, तो आप बोल रहे हैं एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला है लड़का, ठीक है। हमने कहा कि लड़की कैसी है, तो आप कह रहे हैं भैया एज वाइट एज मिल्क, दूध सी सफ़ेद। हालांकि इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। चलो ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जैसा वैसा, इसमें हमने शुरू में दिया है जैसा वैसा। एक बार और देखो, ये दिया है जैसा वैसा। जैसे कि तुम अपने पिताजी के जैसे हो, उदाहरण के तौर पे हमने कहा तुम अपने पिताजी, तुम अपने पिताजी के बराबर होशियार, तुम अपने पिताजी के बराबर होशियार हो, तो क्या हो जाएगा माय डियर, यू आर एज इंटेलिजेंट, यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर फादर। तुम अपने पिताजी के जैसे होशियार हो, यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर फादर। जैसे कि तुम अपनी मम्मी की जैसी समझदार हो, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू आर एज सेंसिबल एज योर मदर। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना के एज को समझ लीजिए। यू आर एज सेंसिबल एज योर मदर, यू आर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, तुम तो महात्मा गांधी के जैसे महान हो भाई। चलो अगला आता है हमारा एज सो। इसका मतलब भी वैसा होता है कि जैसे वैसा, जैसा वैसा। जैसे कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। हम बोल देते हैं कि जैसा आपने कहा था, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यू आर एज, नहीं सॉरी, ये तो कुछ ही बना रहा हूँ। जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया, एज यू शेड सो आई डिड, एज यू शेड सो आई डिड। जैसा सोचा था वैसा ही घर बनाना, जैसा उम्मीद की थी वैसा ही घर बनाना, या जैसा सोचा था। एज यू थॉट सो you should construct the house, as you thought so you should construct the house, as you thought so you should construct the house, जैसा तुमने सोचा था वैसा ही घर बनाना, as you thought so you should construct the house, ठीक है।
जैसा तुम बोलते हो वैसा मैं लिखता हूँ। एज यू स्पीक सो आई राइट। कोई दिक्कत माय डियर, कर सकते हो आसानी से। चलो वन मोर। थोड़ा सा मैं बताने को बहुत विस्तार से बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, छोटा छोटा हो। अगर आपको फिर भी और समझना है तो आप मुझे बस कमेंट्स करके बताइए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा इसी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बोर्ड के अंदर आ गया हमेशा रहेगा आप हमारे पास, ठीक है। फिर माय डियर, वैसा जैसा, वैसा जैसा। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, एक कहावत बड़ी अच्छी सुनी होगी, जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या हो जाएगा, एज यू शो, एज यू शो, ये वाला शो होता है बढ़िया, सो शैल यू रीप। हालांकि ये उल्टा हो गया ये तो एज शो का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है, एज शो का एक और एग्जाम्पल अपने पास में आ गया। एज यू सो सो शैल यू रीप, चूंकि मैं बताने वाला हूं आपको ये वाला सो एज, वैसा जैसा, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं, तुम वैसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। कई बार शादी के बाद जो है पति पत्नी का झगड़ा इसी बात को लेके होता है। पत्नी कहती है तुम बदल गए, और पति कहता है तुम भी वैसी नहीं हो। अच्छा, वक्त के साथ बदलते हैं। जो पतली फुलझड़ी जैसी जो पत्नी होती है शादी के टाइम, वो 90-95 किलो की हो जाती है। और जो पति रहता है स्मार्ट शाहरुख खान जैसे उसके बाल होते हैं, उसके बाल भी बिल्कुल झड़ जाते हैं, हरी हरी घास चली जाती है उसके, ठीक है। हरी हरी तो नहीं होती, खैर ब्लैक ब्लैक होती है। तो कुल मिला के फिर यही कहा जाता है कि तुम वैसे नहीं हो, तो क्या करें। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन एक बहुत अच्छी बात है कि अगर मान लीजिए जो उपलब्ध है उसमें अगर आप आनंद नहीं खोज पाए, तो फिर दुनिया का कुछ भी आपको दे दिया जाए उसमें आप आनंद नहीं खोज पाओगे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति आनंद खोजने की है ही नहीं। आपकी प्रवृत्ति सिर्फ नकारात्मक चीज़ें खोजने की है, नकारात्मक चीज़ें खोजने की है, देखने की है, ठीक है। तो बात वही है कि हमें जो उपलब्ध है उसमें हम किस प्रकार का आनंद खोज सकते हैं, यही जीवन की सत्यता है। भागने से कोई फायदा नहीं है, कितना ही भागोगे। दूर के ढोल हमेशा हमेशा सुहाने होते हैं, जैसे मृग मरीच का होती है ना। जब मृग जो है वो अपनी प्यास से व्याकुल होकर रेगिस्तान में दौड़ लगाता है, लेकिन जो पानी दिखाई देता है उसे, वो और आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि वो पानी तो होता नहीं है, वो तो मृग मरीच का होती है। वो तो एक कल्पना, एक एक प्रतिबिंब होता है पानी जैसा, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई पड़ता है, परावर्तन के कारण। तो उस वजह से कभी भी जिंदगी में जो उपलब्ध है उसमें रस खोजिए, उसमें एंजॉय खोजिए। ये बात सब पे लागू होती है। जो इस बात को जल्दी समझ लेते हैं वो अपने जीवन में बड़े सुखी, शांत और बड़े कामयाब होते हैं। और जो इस बात को नहीं समझ पाते वो अपने आस पड़ोस में ही ताक झांक करते रहते हैं, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करते रहते हैं, और अपने आप को सोचते हैं कि वो कहाँ आखिर उनको चैन मिलेगा। उनको कहीं चैन नहीं मिलेगा, वो मर भी जाएंगे नरक में भी उन्हें चैन नहीं मिलेगा, समझिए। तो तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट सो एज आई थॉट। तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। यू आर नॉट सो एज आई थॉट। और देख लो एक और, यू, तुम वैसा नहीं करते, यू डोंट डू सो एज आई इंस्ट्रक्ट। मैं जैसा निर्देश देता हूं वैसा तुम करते ही नहीं हो। यू डोंट डू सो एज आई इंस्ट्रक्ट, ठीक है। चलो वन मोर। अगला है एज सून एज। एज सून एज माई डियर, एज सून मतलब होता है जितने जल्दी। एज सून एज क्या होता है, जितने जल्दी। जितने जल्दी हो सके, जितने जल्दी हो सके आ जाओ, ठीक है। जितने जल्दी हो सके आ जाओ, लिख लेते हैं, जितने जल्दी हो सके आ जाओ, जितने जल्दी हो सके आ जाओ। एज सून एज पॉसिबल
एज सून एज पॉसिबल यू कम, जितने जल्दी हो सके तुम आ जाओ। एज सून एज पॉसिबल यू कम, जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल यू रीड, जितने जल्दी हो सके पढ़ो। एज सुन एज पॉसिबल यू रीड, तो एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जितने जल्दी, जितने जल्दी हो सके पुलिस को फोन लगाओ। एज सुन एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट टू पुलिस, ठीक है। चलो अब आता है माय डियर एज लॉन्ग एज, इसका मतलब होता है जहां तक। एज लॉन्ग एज क्या होता है, जब तक, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक। एज लॉन्ग एज क्या होता है, जब तक। दरअसल एज फार एज होता है जहां तक, तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब तक, जब तक सांस है, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज देर इज अ, एज लॉन्ग एज देर इज अ लाइफ, देर इज अ होप, देर इज अ होप, देर इज अ होप। देखो माय डियर, जब तक आस है तब तक सांस है, या जब तक सांस है तब तक आस है। एज लॉन्ग एज देर इज अ लाइफ देर इज अ होप, जब तक जिंदगी है तब तक ही, तब तक ही आशा है। जिंदगी है तो आशा है, या उल्टा भी कर सकते हैं, जब तक आशा है तभी तक जिंदगी है, आशा नहीं है तो काहे की जिंदगी। फिर और देख सकते हैं अपन इसका, जैसे कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू, एज लॉन्ग आई एम विथ यू डोंट वरी, एज लॉन्ग एज आई एम विथ यू डोंट वरी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ चिंता करने की बात नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। चलो दूसरा एक और लिख सकते हैं हम, एज फॉर एज, जो भी आ गया था, आगे है क्या, ठीक, आगे है क्या, एज मच एज। चलो तो पहले मैं मन से एज फॉर एज और बता दे रहा हूँ, मुझे आ रहा है एज फॉर एज, एज फॉर एज, जितनी दूर होता है ये, जितनी दूर, जैसे कि हम बोले एज फॉर एज पॉसिबल, एज फॉर एज पॉसिबल यू रन, जितनी दूर हो सके तुम दौड़ो। एज फॉर एज पॉसिबल यू वॉक, एज फॉर एज पॉसिबल यू थ्रो, जितनी दूर हो सके तुम फेंको। जेवलिन थ्रो, जेवलिन फेंको या गोला फेंको। एज फॉर एज पॉसिबल यू थ्रो, एज फॉर एज पॉसिबल, तो जितनी दूर हो सके फेंक दो, ठीक है। चलो अगला आता है माय डियर एज मच एज, जितना ज़्यादा। आपने मुझसे पूछा कि सर कितना पढ़ना है, तो मैं बोलूँगा भाई एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके, जितना हो सके, जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, पढ़ो। तो क्या हो जाएगा, एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल यू स्टडी, जितना हो सके तुम पढ़ो। एज मच एज पॉसिबल यू स्टडी, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल यू रेस्ट, यू टेक रेस्ट कर लो, चलो यू टेक रेस्ट। एज मच एज पॉसिबल यू टेक रेस्ट। उसके बाद लिखो जितना हो सके, या हम कहें जितना तुम चाहो। जैसे कितना खाना है, एज मच एज यू वांट, जितना तुम चाहो। एज मच एज यू वांट यू कैन बाय, एज मच एज यू वांट कैन वाई, या तो यू कैन वाई कर लो या कॉमा लगाकर सीधा कैन वाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसा और वीडियो चाहिए
तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, लिखिए कि आई वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो, देन आई विल गिव यू some more video on other topics. Thank you very much.